ईबीएस के लिए जो है ये कक्षा 3 का पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें पेडागोजी और जो है जो कंटेंट है दोनों ही शामिल किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है दाल दाल डाल डाल पर ताल ताल पर। डाल का मतलब होता है जो है पौधे का, जो आपने देखा होगा ये जो इस तरह से जो पौधे का बना हुआ होता है, ऐसे 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 ये जो होता है ये होता है डाल डाल। और ताल ताल का मतलब होता है तालाब वगैरह, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाना न जाए। मतलब कक्षा में इसमें एक चीज़ है, आपको अवलोकन कराना। अवलोकन कराना मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो है सीटेट के पेपर में, तो इसलिए इसे इन शब्दों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा में बैठा कर ही बच्चों को ना पढ़ाया जाए, बाहर, क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिकल रूप से उसे देखेंगे तो उनको याद रखने में भी सुविधा होगी और उसको जो है इनके अंदर सृजनात्मकता क्षमता का विकास होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसमें क्या किया गया है, इसमें जानवर मतलब सभी तरह के जानवर बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसे क्राइटेरिया में बांटा नहीं गया है, मतलब उससे क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि मतलब पक्षी अलग टाइप से होते हैं, स्तनधारी अलग टाइप से होते हैं। स्तनधारी वो होते हैं जो कि मतलब कि डायरेक्ट बच्चे को जो है जन्म देते हैं, ठीक है ना, अंडे नहीं देते, वो स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जानवर के लिए क्या होता है, यहाँ पे पक्षी जो अंडे देते हैं और जो बच्चे देते हैं उनको सबको एक साथ ही मिला के कहा गया है, क्योंकि जो है छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े या सांप या छिपकली में अधिक बारीकी से वर्गीकरण, मतलब क्या होता है किसी हर चीज़ को अलग अलग श्रेणी में जो है बांटना, जैसे कि कौन सा स्तनधारी है, कौन सा जो है पक्षी है, कौन सा जो है कीड़ा है, ठीक है ना। तो ये सब छोटे बच्चे की उम्र के लोगों को नहीं पता होता है। जानवरों के रंग रूप चाल आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वर्गीकरण की शुरुआत कैसे हो सकती है, तो जो है मतलब बच्चे कैसे उसको बांट सकते हैं। तो वो आप सबसे पहले जो है टीचर का काम क्या होना चाहिए कि बच्चों को जो है बाहर ले जाया जाए और उनको जो है जानवरों के विविध प्रकार के जानवर को दिखाया जाए, ताकि वो जानवर को देख के समझ सकें कि अच्छा ये जो है कौवा में आता है, ये जो है कबूतर में आता है, या फिर ये जो है इस तरह का जो है गाय होता है, इस तरह का घोड़ा होता है। तो ये बच्चे जब विभिन्न तरह से देखना शुरू करेंगे तो वो हर चीज़ को क्या कर सीख जाएंगे, वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे। किसी चीज़ को भी तरह तरह से एक खाने में रखना जान जाएंगे, बांटना, ये पक्षी है, ये जो है स्तनधारी है, ये सब जो है उस तरह से बच्चे धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ की कहानी है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना चाहिए, ये जो है फैक्ट्स हो गया। पूछेगा कि कछुआ और कहानी की जो है कछुआ और खरगोश की कहानी किस में दी गई है, तो ये पंचतंत्र में दी गई है। तो पंच इसमें जिसमें कि आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा कि कछुआ जो है और खरगोश में रेस लगता है और कौन जीत जाता है, ये जो है इसमें यही कहानी है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब कहानी सुनाना चाहिए बच्चों को, इससे क्या होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को चूँकि कहानी बहुत पसंद होती है, अगर बच्चों को कहानी मतलब इसमें आप एक एज ए टीचर, मतलब ये सारा ज़्यादातर चैप्टर जो है पेडागोजी से संबंधित हो गया, क्योंकि आपको 30 के 30 नंबर लाने के लिए आपको जो है उसका पेडागोजी और फैक्ट्स दोनों ही देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो लास्ट पे छोटे छोटे दिए होते थे वो पेडागोजी उसी से बनाई जाती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कहानी, जैसे आपको ये आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इस तरह से बताया गया है, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कहानी सुना के आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अगर बच्चों को रोचक लगेगा, क्योंकि पढ़ाई को रोचक बनाना है, उसे बोरिंग नहीं बनाना है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे अंगुलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये क्या किस चीज़ के लिए, ये आपको ये सब शब्द बहुत ज़्यादा मिलेगा हर सीडीपी के पेपर में भी बहुत ज़्यादा। सृजनात्मक गतिविधियाँ मतलब बच्चों को क्या करना है ना, बच्चों को रटाना नहीं है, मतलब उन्हें कि रट कर कोई चीज़ याद नहीं करना है, उन्हें जो है एक क्रिएटिविटी उनके अंदर लाना है, ठीक है ना। क्रिएटिविटी कब लाया जा सकता है, तो बच्चों को जितना अधिक किसी चीज़ को बच्चे कोई काम को करेंगे उतने ही अधिक मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता जो है डेवलप हो जाएगी। फिर एक फैक्ट आता है जिग्सा का खेल। जिग्सा का खेल क्या होता है, तो ये
2018 में आपको एक शब्द मिला भी होगा इस तरह का, जिग्सा का खेल क्या होता है, ठीक है ना। तो जिग्सा का खेल क्या होता है, इस खेल में चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब आप देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए एक बंदर है, बंदर के क्या करेगा, हाथ अलग कर देगा, पैर अलग रहेगा, ठीक है ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, एक शरीर अलग कर दिया जाएगा, उसका नाक अलग रहेगा, कान अलग रहेगा, मुँह अलग रहेगा, और इसमें क्या करेगा, इन सभी को देकर बच्चों को कहा जाता है कि उन्हें अब जोड़ो सारा कुछ। तो जोड़कर अगर एक बंदर का पूरा बनाया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को जिग्सा का खेल कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस खेल को खेला भी होगा और आज भी आपको मार्केट में इसके इस तरह के खिलौने आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इस खेल में बच्चों को कर्मानुसार यहाँ पे होगा, ठीक है ना। कर्मानुसार मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डैश होगा ऐसे पर, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे होगा। कर्मानुसार मतलब क्या होता है, जो है इसको क्रम में लगाना। जैसे क्या होता है, जैसे चेहरा कहाँ लगाना है, हाथ कहाँ लगाना है, मुंह कहाँ लगाना है, पैर कहाँ लगाना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है, बच्चा का ये शुरुआत हो जाता है। मतलब इस तरह से किसी चीज़ को क्रम में कैसे सजाया जाता है, बच्चा इस चीज़ को किससे जान जाएगा, बच्चा जो है क्रम में सजाना जो है जान जाएगा, अगर इस तरह का खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मुख्यतः क्या दिखाया जा रहा है कि खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो है क्रम में लगाना बच्चों को अपने अनुभव पर निर्भर करता है, ठीक है ना। बच्चा जो है क्रम में किसी चीज़ को कैसे लगाता है, उसका अनुभव जो होता है, अगर उसने उस चीज़ को देखा हुआ हो, जैसे अगर उसने बंदर का कभी देखा हो तो वो उसको क्या होगा, लगाना जान जाएगा। चूहा जो है, जैसे कि चूहा जो है चिड़ियों, यहाँ पे चूड़ियों लिखा है, ये चिड़ियों होगा। चिड़ियों से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर बच्चों से चर्चा कराया जा सकता है। मतलब क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है कि मतलब पर्यावरण, जानवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पर्यावरण कहा जा रहा है कि मतलब जो है बच्चों को क्या करना है, जो है जानवरों के प्रति उनको संवेदनशील बनाना है। सबसे पहले तो यही बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या बना देना है, उसको संवेदनशील। और बच्चों को आप जानवरों के प्रति संवेदनशील कैसे बना सकते हैं, तो उसे बच्चों से आप चर्चाएँ करवा के, ठीक है ना, कक्षा में उनसे चर्चाएँ करवाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। बच्चों जो है जानवरों के प्रति, जो है पौधों की परी, ठीक है ना। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बच्चों से बातचीत करना ही उनके यहाँ छुपम छुपाई या अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। आप बच्चों से, मतलब यहाँ बोला है कि टीचर को बच्चों से बात करना चाहिए कि उनके यहाँ छुपम छुपाई जो खेल होती है, अंताक्षरी खेल होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये पता लगाना। मतलब यहाँ पे स्थानीयता को बात की जा रही है कि स्थानीय स्तर पर उससे क्या कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे स्थानीयता के महत्व को बताया जा रहा है कि आपको ये भी जानना है कि बच्चे अपने स्थानीय लैंग्वेज में इन सबको क्या क्या कहते हैं, उसे भी आपको बढ़ावा देना है। बच्चों को खेल कर पेड़ पौधों में पाए जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे, ठीक है ना। बच्चों को इसमें सब आप पूरे के पूरे चैप्टर में देखिएगा कि बच्चों को खुद ही करने के लिए मतलब प्रेरित किया जा रहा है कि बच्चे कोई भी काम करें तो वो खुद ही करें। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई चीज़ रटने जो, क्योंकि आप कहा जाता है कि विजुअल कोई चीज़ विजुअल होता है, या आप जिस चीज़ को काम कर लेते हैं एक बार तो वो कभी भूलते नहीं है, लेकिन रटे हुए चीज़ क्या होते हैं, भूल जाते हैं। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो मोस्टली जो है, जितने भी आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो रटने पर, भले ही बुक में जो है उसको रटने पर जोर को मतलब कि मना किया जा रहा है। जो शिक्षा नीति जो है 2019 में आया है, उसमें भी कहा गया है कि रटने पर बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा, सृजन मतलब उन्हें क्रिएटिव बनाने की कोशिश की जाएगी, उनके अंदर कौशल का निर्माण किया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो आपका पेडागोजी है वो इसी पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या करता है, वो खुद से अपने क्या करेंगे, अगर उनको खुद से कोई जो है पौधों से खेलने के लिए दे दिया जाएगा तो उसके प्रति उनके अंदर भावना आएगी और वो वर्गीकृत भी हर चीज़ को कर पाएंगे, पौधों वगैरह को। पत्ते पर कविता किन्होंने लिखा था, पत्ते जो एक कविता है उसको जो है विजेंद्र पाल सिसोदिया जो है एक कवि हैं, उन्होंने लिखा था। और बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद, जैसे इसमें आप कहा ना, जब भी आप देखिएगा कि ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए, ठीक है ना। अच्छा होगा कि उन्हें कक्षा में साथ साथ गाएं। मतलब कोई भी चीज़ ना बच्चों को आपको क्या करना है, याद पे, जहाँ भी आप देखिएगा ना CDP का पेपर भी जब सॉल्व करिएगा ना तो उसमें जितने भी शब्द याद करने जैसे संबंधित होते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती याद करवाया जाए तो वो आंसर वैसे ही गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को भी याद नहीं करवाना है, बल्कि क्या करना है, उनके अंदर वो प्रैक्टिकल उस चीज़ को कर सके। इसी चीज़ पे यहाँ पे इसकी बुक में भी जो है जोर दिया जा रहा है। मशहूर कलाकार जो है विष्णु, ठीक है ना, मशहूर कलाकार विष्णु है जो कि इंदौर के मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है ना। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। वो भी क्या करते हैं, जो है एक जो है कलाकार हैं विष्णु, वो क्या करते हैं, पत्तों से जो है, जैसे पत्ते बहुत सारे जो लेकर और उनसे विभिन्न तरह के जो है
जो है चित्र बनाते हैं। तो ये उनकी खासियत है, मतलब इस तरह का भी जो है चित्र बनाया जा सकता है, इसमें ऐसा सिखाया जा रहा है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछे अथवा किसी किसान या मालिक से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभव को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। ठीक है ना। टीचर का क्या काम होना चाहिए कि जैसे इसमें बड़े अपने से बड़ों का या किसानों के प्रति उनकी या जो है मालिक से जो है, ठीक है ना, किसान या जो उसके मालिक है, ठीक है ना, जो है पेड़ पौधे के उनसे बारे में क्या कहता है, उनसे आपको जो है बात करनी है। ये चीज़ क्या होता है, बड़ों के प्रति आपकी एक सोच भी अलग से डेवलप होगी। बड़ों से बातचीत करने से आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसलिए बच्चों को क्या कहा जा रहा है कि बच्चे बड़ों से भी बात कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए और क्या होगा, जिससे कि पेड़ पौधे अगर वो उस तरह का कोई काम करेंगे तो उन्हें पेड़ पौधे के प्रति में क्या होगा, बच्चों को उसके लिए सबसे पहले अगर पर्यावरण को सुरक्षित रहना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है ना, तो सबसे पहले उसके प्रति एक संवेदनशीलता की भावना आनी चाहिए। तभी जाके बच्चे से ये गुण जब विकसित होने लगेगा तो पेड़ पौधे को और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक भावना विकसित हो जाएगी। और यह किस तरह से, किससे कहानी, क्योंकि बच्चे हैं, चूँकि ये छोटे बच्चों की बात की जा रही है, इसलिए बच्चों को अगर एक बहुत ही फैक्चुअल तरीके से समझाया या बताया जाएगा तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो उन्हें किससे कहानी सुनाकर जो है इस तरह के जो है विचार उनके लिए संवेदनशीलता पेड़ पौधे के बीच में, पेड़ पौधे से जो है विकसित किया जा सकता है। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, ठीक है ना, क्या क्या काम कर सकते हैं, उन्हें अगर पानी देता है उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी से देखना आदि, उसके पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल में आप क्या करिए, पर्यावरण से उनका लगाव बढ़े। इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप हर बच्चे को कहेंगे कि तुम्हारा एक ड्यूटी होगा कि एक पेड़ लगाओ और उस पेड़ में रोज़ तुम पानी बनाओ और उस पेड़ को बड़ा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे उन्हें पर्यावरण के प्रति क्या होगा, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाएगा। तीसरा चैप्टर आता है पानी रे पानी। पानी से जो है पानी रे पानी, तो पानी से संबंधित कविता किन्होंने लिखा है, तो श्री प्रसाद ने लिखा है। ठीक है ना। अपने इलाके में जो है गाया सुनाए जाने वाले पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका अभी क्या है, स्थानीयता की भी बात यहाँ की जा रही है। मतलब अगर बच्चों को जो है उनका जो क्षेत्रीय स्तर पर जो भी, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रीयता को जो है आपको बढ़ावा देना है, क्षेत्रीयता को आपको जो है बढ़ावा देना है। क्यों? क्योंकि ताकि जो है बच्चों को वहाँ के बारे में जितने भी लोकल स्तर पर अगर कोई उनमें ज्ञान है या कला है, जैसे कि आप मधुबनी का कला हो गया, इस तरह का जो है, और जैसे कि नाग गुफा का कलाकारी हो गया, ये सब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्थान पे होता है। तो इस तरह का जो बच्चों में अगर वो देखते हैं और उस तरह से अपने जो है स्कूल वगैरह में गाते हैं या उसको सुनाते हैं, तो क्या होगा, बच्चों को जो है वहाँ के स्थानीय लोगों का, स्थानीय समुदाय के उनके प्रति क्या होगा, जो उस जो है कला या संस्कृति के बारे में बच्चों को उसमें क्या होगा, उससे लगाव होगा। और हो सकता है कि आगे चल के वो बच्चे भी उससे किसी कला में उनका एक जो है इच्छा बने और वो उस तरह से एक अपना कैरियर के रूप में भी उसे चुन पाएंगे। पानी, झील, कुआं, तालाब, झरना, ठीक है ना, ये झरना लिखा है जो है झरना, ठीक है ना, सागर, नली, नलकूप, टाका, ठीक है ना, जो है गर्म सोता आदि में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कई जगह पर कुछ लोगों को जो है आमद से पानी नहीं लेने दिया। आम जो है यहाँ पे ये शब्द होगा कि जो है कुछ जगह पे ऐसे भी हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जो कि क्या है कि कई जगह पर कुछ लोगों को जो है आम स्रोत जो होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आम स्रोत होगा, ये आम स्रोत, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट हो गया है। आम स्रोत मतलब जो जनरल स्रोत होते हैं वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता है, ठीक है ना। इस पर चर्चा करनी चाहिए, करना जरूर चाहिए, क्योंकि भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। ताकि ठीक क्या करना है, मतलब जैसे आप कई जगह पे देखेंगे कि जैसे, हालांकि आज तो कम हो गया है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था कि जैसे कि पानी नहीं दिया जाता था, कुआं वगैरह जो सार्वजनिक स्थल होता था वहाँ से जो है नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो है कुछ लोगों को ऊँची जाति, कुछ लोगों को नीची जाति, इस तरह से बात करके नहीं लिया जाता था। तो बच्चों से इस तरह के बात जो है बहुत ही, ताकि उन्हें उसके प्रति क्या करते, अगर बच्चे संवेदनशील होंगे तो इसके प्रति आगे चलकर उनके अंदर एक विशेष प्रकार की भावना का डेवलप होगा और समाज में वो एक सुधार का वो प्रतीक बन सकते हैं। और छुटकी चकराए, छोटे बच्चों में मात्रा अर्थात जो है क्वांटिटी की समझ नहीं होती है। यहाँ पे आप देखिएगा एक बच्ची होती है, उसमें ये कहा जाता है उसे जो है एक, जब इस तरह का ग्लास में उसे जो है एक जूस दिया जाता है सभी बच्चों को, ठीक है ना, सेम ग्लास में जब जूस दिया जाता है तो और उसे क्या करता है, उसे इस तरह से एक चकले जो है ग्लास में जूस दे दिया जाता है, तो क्या करता है वो बच्चा
बच्ची कहती है कि नहीं, मैं इस ग्लास में नहीं पीऊँगी, मैं भी इसी तरह से लंबे ग्लास में जो है जूस पीऊँगी। तो उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचती है कि उसे मतलब क्या है, कम जूस दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मात्रा को नहीं समझ पाते हैं। प्रकार को तो समझ रहे हैं कि ये दोनों प्रकार है। इस तरह का पियाजे ने भी इसकी एक प्याजे का जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी इस तरह का बात कहा हुआ था कि वो प्रकार को तो समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये सेम प्रकार का है, लेकिन क्या होता है, मात्रा नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब इनमें इसमें अगर जितना जूस इसमें अगर इसमें डाला जाए तो यहाँ तक अगर ये जूस है और ये यहीं तक आ रहा है तो बच्चे को लगेगा कि ये कम जूस है और ये अधिक जूस है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जो छोटे बच्चे उन्हें मात्रा की क्वान्टिटी उनको समझ में नहीं आती है। आगे हम लोग हमारा पहला स्कूल जो है बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने गाने आदि के तरीकों से बारे में बातचीत करवाई जाए, इससे हुए अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। मतलब बच्चों को क्या करना है, बच्चों को जो है परिवार के बारे में भी उनके अंदर एक विशेष प्रकार की संवेदना जो है डेवलप करना है, ताकि बच्चों से बातचीत करने से क्या होगा, बच्चे से अगर बात किया जाएगा तो बच्चे जो है उसका जो है किसी चीज़ को जो है विश्लेषण करने की, एक्सप्रेस करने की उसकी क्षमता भी बढ़ती है इस तरह से बच्चों की। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो छोटू का घर देख लेते हैं। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा कराएं। मकान और घर में क्या अंतर है। देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि मकान कब घर बन जाता है, तो याद रखिएगा मकान जो है जब ईंट पत्थर और मिट्टी का खाली कोई घर हो तो वो घर होता है, लेकिन जब इसमें लोग सदस्य रहने लगते हैं, ठीक है ना, सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं तो इसे घर कहा जाता है। मकान सिर्फ जिसमें कोई नहीं रहता, सिर्फ ईंट पत्थर से एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाता है, तब तक वो मकान है, और जब इसमें लोग रहने लगते हैं तो क्या कहा जाता है, वो जो है घर कहलाता है, ठीक है ना। तो दोनों में यही अंतर है। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। इसमें क्या है, इसमें मतलब कि विविधता के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह के घर बने हुए होते हैं। कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, कोई झोपड़ा होता है, कोई बांस का बना हुआ होता है। तो क्या होता है, घर अलग अलग तरीके के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में बच्चों से बहुत ही संवेदनशील तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि बच्चों को कहीं ये न लगे कि उसका घर बहुत बड़ा है, मेरा घर छोटा है, मेरा घास का बना है, इस तरह का जो है, इस तरह का कोई उनके अंदर भावना का डेवलप ना हो। इसलिए बच्चों को जो है इस जब घर के बारे में बातचीत की जाए तो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। चूहों में, ठीक है ना, अब एक चूहों का गुण आ रहा है। चूहों में क्या होते हैं, देखने की क्षमता तो कम होती है, ठीक है ना, वो देखने में, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमता उनकी बहुत तीव्र होती है। ये गुण किस में होता है, ये याद रखिएगा, ये चूहों में होता है कि जो है उनके देखने में कम, देखते में उनकी क्षमता कम होती है, लेकिन उनको सूंघने की क्षमता, जो है छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तेज होती है। इसीलिए आप देखिएगा कि चूहे अंधेरे में भी अगर आप कहीं कोई खाना वाना रख देंगे तो बहुत तेज़ी से वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। टॉयलेट का इस्तेमाल कर हमेशा ऐसा छोड़ना चाहिए जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, टॉयलेट के मतलब साफ स्वच्छता की बात की जा रही है कि हमेशा टॉयलेट को आप वैसा, मतलब ऐसा नहीं कि टॉयलेट किए और वहाँ से चल दिए, ठीक है ना, जैसे तैसे किए और उसमें पानी वानी नहीं डाले और चल दिए। तो बच्चों में ये आपको शिक्षा डेवलप करनी है कि मतलब कि जब टॉयलेट वो यूज करें तो टॉयलेट को फिर उसी तरह से साफ़ सुथरा छोड़े, जैसा अगर आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, साफ़ सुथरा टॉयलेट होना चाहिए। उसके बाद से गांधी जी की 150वीं जयंती पे, ठीक है ना, गांधी जी की 150वीं जयंती पे क्या होता है, एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी और हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता, ये सरकार के द्वारा जब ये इतनी बड़ी अभियान शुरू की गई थी तो इससे ये हमें पता चलता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा जो है फ़र्ज भी है, ठीक है ना। स्वच्छता रखना है पूरे देश का, अपने घर का, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखना, ये क्या होता है, ये सभी की जिम्मेदारी है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पाठ में प्रत्येक बच्चे से उनके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चे से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। यहाँ पे भी आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी आपको स्थानीयता की बात की जा रही है। स्थानीय जो है, ताकि ये सब इसलिए बात की जा रही है ना, ताकि स्थानीय स्तर पर जब आप उनके उपयोग को समझ पाएंगे और वहाँ किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, तो क्या होता है, आगे चलकर जब आप इसकी खासियत को जानेंगे ना, तो एक क्या होता है, उसी तरीके से बच्चे का माइंड डेवलप हो सकता है और हो सकता है कि आगे चलकर उस क्षेत्र के लिए वो बहुत ही
व्यापक काम कर ले, इसलिए जो है स्थानीयता को यहाँ पे स्थानीयता को जो है यहाँ पे महत्व देने की बात की जा रही है। खाना अपना अपना, मतलब खाना तरह तरह के लोग तरह तरह के खाना खाते हैं। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए, ठीक है ना। बच्चों से आपको ना सिर्फ बच्चों को सुनाना नहीं है, आपको ये भी याद रखना है कि बच्चों की बात सुननी भी है। बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना, उनकी जो है अपनी बातों को कैसे रखते हैं, ठीक है ना। इन सब के लिए बच्चों को ना प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के अंदर ना एक झिझक हमेशा से बनी रहेगी। और खान पीन क्या होता है, खान पीन अगर अलग अलग पूरे देश की है तो इससे तो जो है इस चीज़ से बच्चों को एक संवेदनशील बनाना है, ताकि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो ऐसा खाता है, वो कैसा खाता है, ठीक है ना। उनके अंदर क्या हो, सभी चीज़ के लिए एक अच्छी भावना का विकास हो। तो इसमें मुख्यतः यही बात कही जा रही है कि सब चीज़ खाना अलग अलग होता है, लेकिन सबकी भावनाएं क्या होती है, जो है एक ही होती है। जैसे चावल जो है राजमा, ठीक है ना, यहाँ पे जो है राजमा, ठीक है ना, राजमा, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, ठीक है ना, कप्पा, आपको ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको टेपियोका पे आपको आगे चल के बहुत 4th क्लास और 5th क्लास में आपको इसके बारे में मिलेगा, विस्तृत जो है ज्ञान मिलेगा, इसके बारे में विस्तृत कहा जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है टेपियोका को ही कप्पा कहते हैं का जो यह सब खाने की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सब जितना है वो सब खाने की चीज़ें। हांगकांग के लोग, ये भी एक फैक्ट्स है अभी, हांगकांग के लोग क्या करते हैं, साफ खाना पसंद करते हैं। पूछ देगा कहाँ के लोग साफ खाना पसंद करते हैं, तो आपको बताना है कि हांगकांग के लोग साफ खाना पसंद करते हैं। और साफ से बने भोजन को क्या कहा जाता है, लिंग हु फेन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, साफ से बने भोजन को क्या कहा जाता है, लिंग हु फेन कहा जाता है। और साफ कहाँ खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है ना। कश्मीर में रहने वाले लोग क्या होते हैं, अब यहाँ पे आपको अलग अलग बता रहा है कि लोग किस तरह का खान पान है, अलग अलग लोग पूरे भारत में किस किस चीज़ को खाते हैं। तो कश्मीर में रहने वाले लोग क्या होते हैं, जो मछली खाते हैं वो क्या कहते हैं, सरसों के तेल में बना, क्योंकि वहाँ पे सरसों की बहुत जो है पैदाइश अच्छी होती होगी, तो वहाँ मछली जो है तेल में वहाँ खाते हैं। जबकि गोवा में मछली को किस में जो है नारियल के तेल में खाया जाता है, क्योंकि गोवा के एरिया जो होती है वहाँ पे नारियल ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है इसलिए नारियल का उपयोग, जिस क्षेत्र में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसका उस क्षेत्र में उसी का उपयोग किया जाता है। केरल के लोग जो है नारियल डली हुई कड़ी के साथ, ठीक है ना, किस तरह से खाते, कौन खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं, तो नारियल के साथ डली हुई करी के साथ जो है उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग टेपियोका खाना पसंद करते हैं, अगर पूछ दे तो आपको बताना है कि केरल के लोगों को जो है टेपियोका कहाँ से जुड़ा हुआ है, टेपियोका या कप्पा कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको जो है याद रखना है कि केरल से जुड़ा हुआ ये जो है भोजन सामग्री हो सकता है। भोजन सामग्री न लिख के पूछ दे कि टेपियोका कहाँ से जुड़ा हुआ जो है भोजन सामग्री है, तो टेपियोका जो है ये जो है आपको केरल से जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखिएगा। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दे, ठीक है ना। आपसे भी ये कहा जा रहा है कि जितनी भी भारत में विविधता है, ठीक है ना, उन सब का सम्मान करने की ज़रूरत है। भोजन यहाँ चूँकि छोटा शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे हैं, और जो है जितनी विविधता है जो है भारत में, इसलिए कहता है भारत विविधता का देश है, ठीक है ना, एकता और विविधता का देश है। इसलिए जो है आपको विविधता का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए चर्चा करवानी चाहिए, ताकि बच्चे भी इसके प्रति संवेदनशील हो सके और हर सभी की सभ्यता और संस्कृति का उनमें आदर करने की भावना का विकास हो। बिन बोले बात, ठीक है ना, इसमें गूंगों से मतलब बिना बोले किस तरह से, मतलब यहाँ पे एक दिव्यांग बच्चे जो होते हैं जिनको बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके बारे में मतलब उनके प्रति एक सहानुभूति की भावना का विकास करने की बात कही जा रही है। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाते हैं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाते हैं, उनके बारे में प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, यहाँ पे मेनली इस पूरे के पूरे चैप्टर में बताया, सिर्फ यही जानने की कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों को स्वयं करने के लिए कोई भी चीज़ प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जिन घटनाओं को बच्चे जो है समझते हैं, ठीक है ना, और स्वयं से उनको जो एक चीज़ हमेशा देखिए, जब किसी घटना को आप स्वयं से जोड़ते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है, ठीक है ना, और जब याद रहती है तो उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छे से कोई कर सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब स्वयं से कोई चीज़ को जोड़ लिया जाता है और घटना उसको स्वयं आपसे जुड़ी हुई, तो उसके प्रति आपकी जो भावना बन कर आती है ना, तो वो बहुत ही रियल लगती
लगती है, प्रैक्टिकल लगेगी, तो उसके लिए आपको नाटक वगैरह बच्चे बना पाएंगे, बहुत ही उनके लिए बहुत ही ये सरल बात होगी। इस पाठ से यह चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, बच्चों के अपने अनुभव को हासिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। मतलब यहाँ पे जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर जिन पे कुछ कमियां रह जाती है, तो उसके प्रति भी बच्चों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, आप देखेंगे ये शब्द बहुत यूज किया जा रहा है, तो इसी से क्या होता है, बाद में आपको पेडागोजी में क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है ना, टीचर के 4-5 आपको जो है उसमें आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि एक टीचर होने के नाते आप क्या क्या काम जो है इसमें आपको करना चाहिए। तो क्या होता है, सभी लोग अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनकी क्षमताएं होती है। ठीक है ना, और इसके बारे में आपको क्या करना है, बच्चों से आपको इसके लिए चर्चा करनी चाहिए। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक, मतलब पूरे चैप्टर में बच्चों को क्या हो रहा है, बच्चों को एक जो है क्रिएटिव जो है बच्चा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जब एज ए टीचर जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों को जो है याद करवाने पर जोर देना चाहिए, बच्चों को जो है मारपीट करके उनको याद करवाना चाहिए, बच्चों के साथ कठोर नियम अपनाना चाहिए, तो नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए, स्वयं काम करने, आपको अगर उसमें ये ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है ना, ताकि, और अगर वो स्वयं करेंगे तो क्या होगा, तो उनके अंदर जो है एक क्रिएटिविटी आएगी। जैसे खुद ही आप सोच के देखिए, जिसने कभी फ़ोन नहीं देखा है, क्या वो फ़ोन बना सकता है? नहीं बना सकता है। जिसने फ़ोन को देखा होगा, जिसने फ़ोन को तोड़ा मरोड़ा होगा, ठीक है ना, उसे खोला होगा, उसे बनाया होगा, वही आगे चलकर एक ऐसा भी फ़ोन बना सकता है। हो सकता है कोई बच्चा, आज आप फ़ोन में स्क्रीन टच में समस्या आती है कि थोड़ा सा पानी में गिर जाता है तो वो फ़ोन टूट जाती है, मतलब वो फ़ोन ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे फ़ोन से ही, क्योंकि आप देखिएगा जितना भी जो महान जो है बने हुए हैं आज ऑनलाइन में, जो बेबेस है, उनको कहा जाता है कि वो बचपन से ही क्या था, जो है उनको कंप्यूटर से और इस तरह के इंटरनेट से उनका जुड़ाव रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसी क्षेत्र में जो है आज देखिए पूरे वर्ल्ड का सबसे धनी आदमी इस तरह से बन गए। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को क्या है, बच्चों को ना करने किसी काम को करना चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था, इस बुक्स में आपको जितनी अच्छी अच्छी शब्दें दिख रही है ना, उसमें प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से दी जाती है कि वो सिर्फ रटते हैं। ठीक है ना, रट के ही, मतलब एग्ज़ाम भी पास करना है तो रटना है, चूँकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही अभी तक ऐसा है कि वहाँ पे रटना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी आ रही है कि बच्चों में कौशल का विकास नहीं हो रहा है। और बुक में भी क्या किया जा रहा है, बच्चों को कौशल में जो है उनके अंदर स्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पंख फैलाए उड़ते जाए। ठीक है ना, यहाँ पे अब आपको पशु पक्षी के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पर्यावरण से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए, पहला चीज़ कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, अगर पूछ दे तो आप बोलिएगा मोर है। चील, आकाश में चील की खासियत आपको बताई जा रही है कि चील क्या होता है, आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और चूहों को खाना वो क्या करता है, पसंद करता है। तोते को क्या खाना पसंद है, मिर्च खाना उसे बहुत ही पसंद है। ठीक है ना, कौवा कैसे बोलता है, काँव काँव करके कौवा जो है बोलता है। ठीक है ना, हो सकता है मिलाने के लिए आवाज़ का दे दे कभी, तो ऐसा भी पूछ सकता है। कोयल मधुर गीत गाना जो है गाना सुनाती है। ठीक है ना, कोयलों को आपको पता ही है, कोयल सी तेरी बोली गाना भी चला है, तो मतलब काफ़ी मधुर सुरीला उनका आवाज़ होता है। गिद्ध जानवर एक जो है गिद्ध है। ठीक है ना, इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है पर्यावरण में। ठीक है ना, जानवरों को खाकर जगह को साफ करता है और ऊंचे आकाश में उड़ता है। याद रखिएगा, गिद्ध की जो है खासियत, सबसे अच्छी बात क्या है कि गिद्ध, जितने भी जानवर मरे पड़े रहते हैं या फिर जो भी मरा सड़ा रहता है, उनको क्या करते हैं, गिद्ध खाकर उस जगह को साफ कर देते हैं। नहीं तो सोचिए कितनी जो है प्रदूषण वहाँ पे फैल जाएगी। और कबूतर गुटुर गु की आवाज़ निकालता है। दर्जी चिड़िया क्या करती है, पत्तों को सिलती है। ठीक है ना, दर्जी चिड़िया, इसका नाम याद रखिएगा। वो अगर 2 पत्ते ऐसे ऐसे हैं तो इनके बीच क्या करेगी, ऐसे 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 करके सिल देगी। ठीक है ना, ये दर्जी चिड़िया की खासियत है। कठफोड़वा की खासियत क्या है, कठफोड़वा पेड़ के जो है डाल है, ये डाल लिखा हुआ है। ठीक है ना, डाल है, डाल में छेद बनाती है। ठीक है ना, बनाती है और उसमें छुपे हुए कीड़ों को खाती है और वह पेड़ के तने को टुक टुक करके छेद करती है। ठीक है ना, आपने अगर कठफोड़वा कभी देखा होगा तो उसकी जो है ये सब खासियत है कि वो क्या करती है, जो है पेड़ पे बैठ के टुक 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 उसे करके जो है उसमें छेद बना देती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे, ठीक है ना, तो कागज़ पर आसानी से, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को जब प्रैक्टिकल किया जाता है ना, एक शब्द बहुत खूबसूरत शब्द है प्रैक्टिकल।
ठीक है ना। आप जब किसी चीज़ को प्रैक्टिकल किए रहेंगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगी। जैसे अकबर की पत्नी कौन है, अकबर के माता पिता कौन है, अकबर कब पैदा हुआ, कब मरा, कब जिया, इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आप देखिएगा कि आप कल याद कर रहे हैं और परसों आप भूल जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने बाइक चलाना सीखा है, कभी साइकिल चलाना सीखा है, आपने कभी उसे प्रैक्टिकल किया है, तो आप 10 साल के बाद भी अगर कोई आपसे ये कहे ना कि साइकिल चला के दिखाओ तो आप चला के दिखा देंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं तो भूल गया हूँ, ठीक है ना, ये नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने अभी कोई फैक्ट्स रटा है, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम के बाद वो पूरा का पूरा सफ़ा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मुख्यतः बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। मतलब अगर बच्चों ने प्रैक्टिकल में कबूतर को देखा है तो वो कागज़ पर बने हुए जो है चित्र में भी आसानी से जान पाएंगे कि हाँ वो कबूतर है, ये गाय है, ये गधा है, ये घोड़ा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में जैसे अगर आपको भी ये कह दिया जाए किसी पौधे के नाम बता दिया और बोला जाए कि क्या आपने एलोवेरा का पौधा देखा है, और वही एलोवेरा की जगह पे आपको बोलिए क्या घृत कुमारी का पौधा देखा है, तो आपको घृत कुमारी नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन एलोवेरा का पौधा आपको नाम याद रहेगा। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि जैसे ही आपको किसी चीज़ का नाम बताया जाए, जैसे आपसे कहा जाता है आम, तो तुरंत आपके शब्द में ना ऐसे लिखा हुआ शब्द नहीं आता है, ठीक है ना, कि ये आम है, ठीक है ना। आपके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर बनती है कि आम ऐसे करके होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपको कहा जाता है फर्नीचर, कभी ध्यान से आप देखिएगा तो आपको तुरंत आपका फर्नीचर आपका दिमाग ड्रॉ बना देता है, ठीक है ना। लेकिन क्या ऐसे आपका दिमाग ऐसे तस्वीर को खींचता है, फर्नीचर ऐसे शब्द बनाता है आपके? नहीं, शब्द नहीं बनती दिमाग में बनती है किसी चीज़ की पिक्चर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो चीज़ भी अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल किया गया रहा हो तो उसे जो है आप उसे बहुत ही आसानी से उस चीज़ को पहचान सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने की क्षमता आ जाती है। और जब किसी चीज़ को आप फील कर ले जाते हैं तो उसके प्रति उसके लिए आपको एक अलग से क्या होगी ना, आप फिर उसके एक अलग सा क्रिएटिव फिर आगे को आप बढ़ जाएंगे। जिसने फ़ोन देखा है उसी वही फ़ोन में जो है तरह तरह के ऐप बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिसने कभी उसे खोला नहीं, देखा नहीं, वो कभी फ़ोन नहीं बना सकता है। इसका यही सीधा सीधा मतलब है। तो बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे, ठीक है ना। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के जो है गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उसके नाम न भी जानते हों, ठीक है ना। अगर आप कविता किसी को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों ने अगर उसको देखा हो, जाना हो, समझा हो, तो उसको जो है आपको समझाना किसी को भी आसान होता है। बच्चों की जो है पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखे तथा कक्षा में सभी को बताएं, ठीक है ना। बच्चे अगर पक्षी को, ठीक है ना, ऐसा नहीं किताब में पढ़ा देना चाहिए। अच्छा, बच्चे जो है कबूतर का रंग जो स्लेटी होता है, उसके जो है पैर पिंक कलर के होते हैं, उसकी आंखें छोटी होती हैं, ठीक है ना। वो ऐसे कितना भी अगर पढ़ा लिया जाए तो वो बच्चा जो है आज आपने पढ़ाया कल वो भूल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसलिए उसे प्रैक्टिकल बनाने की हम बात की जा रही है कि बच्चों को क्या करिए, उनको चुपचाप अगर किसी कोई जो है पक्षी कहीं पर है तो बोलिए कि चुपचाप उसे एक शब्द दिया जाता है अवलोकन। बहुत सुंदर शब्द है ये अवलोकन। अवलोकन मतलब किसी को ध्यान से देखना। जैसे बहुत ही ध्यान से अगर कोई, मान लीजिए यहाँ पे एक जो है तोता बैठा हुआ है, तो तोते को अगर कोई बहुत ध्यान से देखेगा तो वो सोचेगा अच्छा तोते का चोंच जो है लाल होती है, उसका पूरा हरा रंग का होता है, ठीक है ना। वो ऐसे जो है अगर वो कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके भाषा को समझ सकता है, फिर वो चलता कैसे है ये अगर बारीकी से उसे किया जाए तो वो बच्चा क्या होगा, उसको अगर उस पर लेख लिखने के लिए कहा जाए कि कब जो है तोते पर एक पूरा लेख लिखो तो बच्चा आराम से लिख देगा। लेकिन अगर आप पढ़ाते रहेंगे बच्चे को और बोलेंगे फिर लेख लिखो तो वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ बनाने का बात ही नहीं है। बादल आए बारिश लाएँ, ठीक है ना। अब इसके बाद से 9वां चैप्टर हम लोग याद आ जाते हैं, बादल आए और बारिश लाएँ। तो इसमें जो है हाथी को केला खाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें चैप्टर में दिया था हाथी के बारे में, तो हाथी को सबसे ज़्यादा पसंद केला है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलती है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं बादल के साथ, ठीक है ना। बादल जब आती है तो अपने साथ साथ क्या लाती है, गर्जन लाती है, बरसात लाती है, इंद्रधनुष बनता है और ओले आदि भी पड़ते हैं। इंद्रधनुष कब आप देखने को मिलेगा आपको, इंद्रधनुष जब बारिश होगी ना तब आप इंद्रधनुष को बनते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छे या बुरे जो है दोनों पर गहराई से जो है
गहराई से चर्चा हो सकती है, ठीक है ना। अगर जब बारिश होती है तो बच्चों से भी उसके अनुभव को पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे बताएं कि उन्होंने जब बारिश हुई तो उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, उन्होंने क्या उसके लिए फील किया। तो इससे क्या होगा, वो जो है पानी के बारे में, वर्षा के बारे में वो अच्छी तरह से उसमें उनकी शिक्षा का व्यापक विकास होगा। पकाएं और खाएं, लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी, मतलब यहाँ पे पकाना है और खाना है, ये शब्द से आपको समझ में आएगा कि जो है किस चीज़ से जो है बात की जा रही है। अपनी जानकारी बताएं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षक शिक्षिका के अलावा और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ पढ़ाने का काम या बच्चों को कुछ सिखाने का काम सिर्फ जो स्कूल या जो वहाँ के टीचर उनका काम नहीं है, और बच्चों से भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने बड़े बुजुर्ग से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से जो है क्या हो सकता है, वहाँ से बच्चों को जानकारी मिल सकती है और उनसे भी सीख सकते हैं। सिर्फ स्कूल में बैठ कर तोते की टुक 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 नहीं रटना चाहिए। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है, ठीक है ना। आप अगर बच्चों से जैसे घर में उनसे अगर पूछते हैं कि तुम्हारे घर में किस किस चीज़ का किस चूल्हे का यूज किया जाता है, और ज़रा बताना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो किसी के यहाँ जो है स्टोव का यूज होता होगा, किसी के लिए करंट हीटर का यूज, करंट से चलने वाले मशीन का, किसी के यहाँ गैस का यूज होता होगा। तो अगर आप उनसे पूछेंगे और बच्चों से उससे बड़ी चर्चा करेंगे और फिर उनसे आप पूछेंगे कि बच्चा अच्छा बताओ तो इससे पर्यावरण पे कोई प्रदूषण, पर्यावरण पे उसका क्या असर होता है, तो बच्चे अगर अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है ना, उसके बाद से आप एक शिक्षक होने के नाते उसमें आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो बच्चों को ये क्या रहेगा, वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। नींबू की शिकंजी कैसे बनती है, ये इसमें एक चीज़ में दिखाया गया था कि नींबू की शिकंजी बनने के लिए आपको क्या होगा, पानी में थोड़ा सा आपको शक्कर डालना होगा, फिर नींबू का रस डालना होगा, फिर उसे छानना होगा और शिकंजी आपको बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि शिकंजी ऐसे बनाई जाती है। ये बच्चों को जो है सिखाने का वहाँ पे जो है कोशिश किया गया है जो है उस चैप्टर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें शिकंजी आपने सीख लिया बनाना, आपको भी आ गया होगा शिकंजी बनाना, ठीक है ना। घर में बना के ज़रूर पीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कैसी लगी थी आपको। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सहयोग की भावना विकसित करने के लिए बच्चों को बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या करिए, मिलजुल कर काम करना सिखाइए, इससे उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा। यहाँ से वहाँ तक, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि हम किस किस से सफ़र कर सकते हैं ये बताओ। तो यहाँ पे जो है पहला तो रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी कैसे चलती है, छुक 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 करके चलती है। और लोहे की सड़क जो है किसके लिए यूज किया गया है, रेलवे पटरी के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वहाँ पूछा था कि लोहे की सड़क किसको कहा गया है, तो रेलवे पटरी को कहा गया। वाहन के रूप में आप बस का, मेट्रो का, कार का, प्लेन का, डोली का, नाव का, घोड़ा का, साइकिल का, रिक्शा का, बैलगाड़ी का आदि का उपयोग करते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताब में, जो है किताब में या जो है फिल्मों में, ठीक है ना, ज़रूर देखा होगा, ठीक है ना, देखा होगा। और यह सभी अनुभव बच्चों से चर्चा, बच्चों से जब भी आप कीजिए, उनके जो उन्होंने आसपास अपने देखा उसके बारे में बच्चों से ज़रूर उनसे पूछिए, चर्चा ज़रूर करिए, ताकि उनको जो है उस चीज़ का भावना को उनके अंदर फील हो सके। मदद कर सकते हैं, उसके संदर्भ के अनुसार गतिविधियाँ कराएं और उसी से संबंधित उनसे क्या करिए, गतिविधियाँ कराएं, जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। अगर आप इन सब के बारे में बता देंगे तो बच्चे ये समझ पाएंगे कि उन्हें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। जैसे शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। जब आप गाड़ियों के बारे में बताएंगे तो आप उसके साथ ही ये भी बता सकते हैं बच्चों को कि आपको जो है इन गाड़ियों से कैसे बचना है और आपके लिए क्या क्या चीज़ सही होगा, कैसे आप चलेंगे, कैसे गाड़ी क्रॉस करेंगे, सब बताना जो है, ताकि बच्चे का एक्सीडेंट न हो। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता मिलेगी। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है कि बड़ों से भी आपको जानकारी, मतलब अपने आसपास में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको बात करके एक मतलब सामाजिक बच्चा बनाने के भी उसको बच्चे कोशिश करने की काम जो है किसका है, वो जो है टीचर का काम है। तो अगर आप बात करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वाहन में कैसे कैसे बदलाव आया था, वो आपको बदलाव को समझने में सहायता करेगी। और किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच अंतर को बच्चे समझ सके, ठीक है ना। नाना नानी इन सबसे बात करने ताकि उनका भी महत्व बना रहे। अब ये भी याद रखिएगा, जब इनसे बात की जाती है तो ये भी लगता है उनको भी अपने आप में सम्मान की जो है भावना पैदा होगी, उन्हें भी एक सम्मान की दृष्टिकोण से उन्हें भी लगेगा कि हमारा भी कुछ महत्व है, क्योंकि आजकल बुजुर्गों का महत्व धीरे धीरे जो है क्या होता है, लोग जो है उसे नेगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। तो अगर बच्चे उनसे बातचीत करते रहेंगे तो उन्हें भी
भी अपने आप में गर्व महसूस होगा। किसी बिल्डिंग में आग लगना क्या होता है? आपातकालीन स्थिति होती है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक शब्द से रूबरू कराया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति क्या होती है, ठीक है ना। तो जब भी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए या फिर जो है इस तरह की कोई घटना घट जाए, जैसे तो बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, तो इस तरह का बात क्या होता है, वो आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत आती है। काम अपने अपने, ठीक है ना, लोग तरह तरह के अलग अलग टाइप से काम करते हैं, इसमें यही बात बताया। कोई जो है इस टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई जो है सब्जी बेचता है, कोई जो है मकान बनाता है, इस तरह का काम होता है। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप पाठ पढ़ाना शुरू करें तो सबसे पहले उसमें बच्चों को जो है चित्र दिखाएं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपको अगर चित्र मतलब शब्द कभी याद नहीं रहेगा, चित्र आपको ज़्यादा याद रहेगी। अपेक्षाकृत जो है सबसे ज़्यादा याद रहती है जब खुद प्रैक्टिकल किया जाता है तब, या फिर अगर आप प्रैक्टिकल दिखाया जाता है तब। लेकिन जब अगर प्रैक्टिकल देखने का किसी को मौका ना मिल सके, जैसे शेर को अगर देखने का मौका नहीं तो चित्र जरूर दिखा देना चाहिए, ताकि बच्चे समझ सके। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेर नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, या फिर बहुत ऐसे जो है जानवर जैसे जो कि बहुत अंदरूनी स्तर पर होते हैं, जैसे कि गेंडा ओंडा वगैरह, और बहुत कम मात्रा में मिल जाती है, तो वो जो है चित्र के द्वारा वो देखकर उनके बारे में एक भावना फीलिंग आ सकती है और उनके बारे में वो समझ सकते हैं। तो अगर जब भी आप पढ़ाना शुरू करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चों को चित्र देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और समझाने का मौका दिया जाना चाहिए कि बच्चे जिन अवलोकनों पर कौशल, ताकि उनके अंदर एक स्किल का, मैंने कहा ना सबसे बड़ी मुख्य बात होती है बच्चों में किसी चीज़ को करा के उसके अंदर स्किल को बढ़ाना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पेडागोजी का चैप्टर है, ये याद रखिएगा। सब पेडागोजी से, इसमें फैक्ट्स कम है और पेडागोजी का जो है चैप्टर ये ज़्यादा है। सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी बताना होगा बच्चों को, आपको सिखाना होगा कि सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, ताकि बच्चों के अंदर ये भावना ना आने लगे कि उन्हें अगर घर का काम अपना करना है तो उन्हें ऐसा लगने लगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये तो बहुत ही छोटा काम है। बच्चों द्वारा जो है बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। जेंडर विषमता क्या होता है, लड़का लड़की में भेद, ये शब्द आपको बहुत बार मिलेगा और बहुत बार आपके एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है ना। पुरुष महिला में भेदभाव करना, लड़का लड़की में भेदभाव करना, लड़कों के लिए अलग काम निर्धारित करना, लड़कियों के लिए अलग काम निर्धारित करना, इस तरह का जो है विषमता जो होती है वो क्या कहलाती है, जेंडर जो है विषमता कहलाती है। तो बच्चों को इसके बारे में भी सचेत करना चाहिए और इसके बारे में ही बच्चों को जो है क्या करना चाहिए, उसमें स्कूल में चर्चाएँ करानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं छू कर देखें, ठीक है ना, किस चीज़ को आपको छू कर देखना। यहाँ पर एक अंधे जो है अंधे व्यक्तियों को, या फिर आप अंधे नहीं, दिव्यांग बच्चों में जो है आपको अंधे व्यक्ति से संबंधित यहाँ पे जो है आपको प्रश्न, कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे और कुछ भावनाएं जो है पेडागोजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यदि एक व्यक्ति किसी को भैया भाभी कहता है, यहाँ पे पूछा गया था कि अगर कोई भैया भाभी, क्योंकि रिश्तों से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, तो वो क्या लगेगा, अगर एक बच्ची है, ठीक है ना, एक बच्ची है और उसके जो है एक जो है वो एक व्यक्ति को देखती है और वो व्यक्ति है वो उनके इस बच्ची के माता पिता को क्या कहता है भैया और भाभी। तो इस पूछता है कि इस बच्ची से इसका क्या संबंध होगा, तो ये जो है ये बच्ची जो है इसकी जो है चाचा लगेंगे और ये इनकी भतीजी लगेगी, ठीक है ना। ये रिश्ता उसमें पूछा गया है कि क्या कौन सा रिश्ता था, इसे कहानी में देकर बताया गया था। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं, अतः कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछे कि बच्चों को किस तरह से आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं, तो कहानी जो है, बच्चों को कहानी सुनना चूँकि पसंद होता है, इसलिए बच्चों को जब आपको कोई चीज़ पाठ पढ़ाना हो तो कहानी पर आपको फोकस करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन में इसी तरह से जो है CSET के पेपर में पूछा गया है। तो कहानियों के थ्रू बच्चों को जो है संवेदनशील बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी विषय के रूप में, ठीक है ना। जब आप कहानी से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्या को बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे कि इसमें अगर कोई अंधा है और अगर आपको थोड़ा देर ये कहा जाए कि आप जो है अपनी आंखें बंद करके और इतने दूर से इतने दूर तक चलिए, तो शायद हर व्यक्ति को ये अंधे व्यक्ति किस तरह से कितनी मुसीबतों को फेस करते हैं, ये चीज़ बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी की समस्या को किसी की परिस्थिति को जानना है, समझना है, तो उसको उसके स्थान पे जब आप रखते हैं तो आप उसकी भावनाओं की या उसकी परिस्थिति को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप ब्रेल लिपि के बारे में देख लीजिए, ब्रेल लिपि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन थे, लुई ब्रेल थे, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा था, ठीक है ना। ब्रेल लिपि रखा गया था और ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, ठीक है ना। छू कर पढ़ना ब्रेल लिपि के नाम से जाता है, मतलब जैसे कि
पढ़ने से छू कर पढ़ना जो है ब्रेल लिपि के नाम से जाता है। इस लिपि में मोटे कागज़ पर यहाँ पे क्या होता है, आप यह देखिएगा एक मोटा सा कागज़ होता है, ठीक है ना, और उस कागज़ में क्या होता है, ऐसे ऐसे जैसे कि ऐसे 6 ऐसे ऐसे करके 6 बिंदी बने हुए होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, और फिर थोड़े दूर में 6 ऐसे 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 करके बने हुए होते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे है तो इसको ए बोल दिया जाता है, अगर ऐसे है तो बी बोल दिया जाता है। और वो ऐसे ऐसे हाथ को लगाकर बच्चे क्या करते हैं, जो जो दृष्टिहीन होते हैं, वो ऐसे ऐसे छू कर बताते हैं कि वो जो है ए है या बी है। तो ये उस ब्रेल लिपि में उभार होने के कारण ही जो है क्या होते हैं, जो बच्चे जो है पढ़ लिख पाते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है 6 बिंदी बनी हुई होती है, ये बात आप याद रखिएगा कि इसमें 6 बिंदी जो है बने हुए होते हैं। उभरे होने का उन्हें छू कर पढ़ सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर, मैंने भी बता ही दिया, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। आजकल ब्रेल लिपि में परिवर्तन होने लगे हैं और इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाने लगा है ब्रेल लिपि के लिए। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो है जेल की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक जो है बेडशीट दिखाना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है ये गलत शब्द लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मेनली हो रहा है कि अगर बच्चों को आपको ब्रेल लिपि के बारे में जानना है तो आप ब्रेल लिपि को बच्चे को जो है ज़रूर दिखाएं, ठीक है ना। ब्रेल लिपि को रियल में उसे वास्तविक जो है ब्रेल लिपि को उसे दिखाना चाहिए आपको, तो बच्चे क्या होगा उस चीज़ को ब्रेल लिपि को ज़्यादा अच्छे से, अभी मैंने यही कहा, मतलब किसी चीज़ को जब अगर बच्चे देख लेते हैं तो आप बच्चे नहीं कोई भी जो है अगर उस चीज़ को किसी चीज़ को आपको देखा हुआ रहता है, अगर आपने आज तक ब्रेल लिपि नहीं देखा है तो आपको ब्रेल लिपि को समझना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने ब्रेल लिपि को देखा है तो जो है आप उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपसे जो है पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि गेंडा को अगर किसी ने नहीं देखा है और पूछा जाए गेंडा कैसा होता है तो आप उसे नहीं बता सकते। लेकिन अगर किसी ने जिसने देखा है वो उसे बहुत ही आसानी से बता सकता है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिकल किसी चीज़ को किया हो उसके लिए वो उसको एक्सप्लेन करना जो है ज़्यादा आसान होता है अपेक्षा कि सिर्फ जो है पढ़े हुए सब। कहाँ से आया किसने पकाया, आगे बढ़ते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं ये शब्द आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है ना, जैसे रूढ़िबद्ध धारणाएं आपको पता होना चाहिए क्या होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं वो होता है जब लड़का और लड़की में भेदभाव करना जो है क्या होता है, एक तरह का रूढ़िबद्ध धारणा होता है। और इसको जेंडर विषमता भी अब कह सकते हैं। जब कहा जाए जेंडर विषमता तो इसका मतलब भी हुआ कि लड़का लड़की में भेदभाव करना, और जब कहा जाए रूढ़िवादी धारणा किसको कहा जाता है तो उसे भी लड़का लड़की में भेदभाव करना कहा जाता है। और इस पर क्या करना चाहिए, बच्चों से चर्चा करके उन्हें इसके प्रति जो है संवेदनशील बनाना चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी भी भावना को ठेस न पहुँचे, ठीक है ना। सावधानी से करना चाहिए ताकि किसी की भावना का जो है ठेस इसमें नहीं पहुँचना चाहिए। इस बारे में जो है आपको एक कक्षा में टीचर होने के नाते आपको ध्यान रखना है। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान एवं उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देता है, ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा, इसमें मुख्यतः पेड़ पौधे, बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, जो कि आपको जो है दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा ज्ञान की परख भी होती है और इसमें समझ भी आपको समझने का मौका मिलता है, ठीक है ना। आसपास में जैसे कि आपने तुलसी का पौधा देखा, ठीक है ना, तो आप अगर अपने बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे कि इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, या फिर आप कढ़ी के पत्तों का जो है फ़ायदा, लौंग के, ठीक है ना, नीम के पत्तों का फ़ायदा या नीम के पेड़ से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो इससे क्या होता है, इससे पारंपरिक ज्ञान जो हमारी है ना वो जो है आपको उसमें जो है मदद मिलेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहा है तो नीम के पत्ते को जला देने से क्या हो जाएगा, वो मच्छर भाग जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह की बातें आप बहुत सारे गांव में आप देखने को आपको मिलेगा। ये सब क्या कहलाता है, ये सब पारंपरिक ज्ञान कहलाता है। और समझ क्या होता है, ये भी आपके जीवन को बनाने में इस पर भी बहुत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें यही कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है इसको पूछा जाता है जो है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जड़ क्या होता है, ठीक है ना, जड़ किस किस हिस्से को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जड़ मतलब होता है जिसमें भी आप ना ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने देखा होगा ना कि जैसे कि आपने गाजर जो है जिस भी जो है तने में ये जो ऐसे होता है वो तना कहलाता है, जो उसकी डंडी होती है ना वो तला का, जब उसमें इस तरह का निकला हुआ आपको छोटे छोटे आपको जो है कोई जाली नुमा जो या जो है छोटे छोटे उसमें आपको जो है जड़ टाइप से दिखे तो वो जड़ के अंतर्गत हो। तो आप मूली में देखिएगा, जब आप मूली खरीद के लाइएगा तो उसमें इस तरह से बना हुआ होता है। गाजर में भी आप देखिएगा कि उसमें छोटे छोटे इस तरह से निकले हुए थे। सलगम में, शकरकंद में, मक्का में, ठीक है ना। और गन्ना भी आप जब गन्ने का उखाड़ेंगे ना, इसको ना जो है इसको बांटना बड़ा मुश्किल होता है, जो है इसको जिस आधार पर परिभाषित किया गया है उसके आधार पर, लेकिन बस आप याद कर लीजिए, ठीक है ना।
तो ये मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद, ठीक है ना, मका। मूली तो आपने देखा होगा, इसके आधार पर मैंने बता दिया कि आप कैसे समझ पाएंगे। तने में जब छोटे छोटे इस तरह के आपको जो है निकले हुए कोई सूढ़ जैसे दिखेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो जड़ का हिस्सा है, ठीक है ना। तो वो मूली में आप देख सकते हैं, गाजर में भी आपको दिख जाएगा, शलगम अगर आप शलजम आपने देखा होगा, शकरकंद में देखा होगा, और गन्ना में भी आप देखेंगे। गन्ने एक बहुत बड़े से होते हैं और उसमें देखिएगा बीच बीच में गांठ होती है, और उसमें इस तरह से बगल बगल से आपको देखिएगा कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें उस पर निकली हुई होती है। तना मैंने भी आपको बताया, तना किसको कहते हैं, ऐसे जो होती है, जो पौधे में जो ऐसे होते हैं, जैसे ये पौधे हुआ, इसमें से ये सारा निकला हुआ होता है, तो ये मोटी वाली तनी होती है, ये भी तना कहलाता है। और इसी में आपको देखिएगा फिर बाद में पत्ते वत्ते वगैरह निकले होते हैं, तो वो तना होता है। तो तने के अंतर्गत देखिएगा अब जो हल्दी, ठीक है ना, आप घर में जो हल्दी यूज करते हैं वो तना में आता है। अदरक, ठीक है ना, तो याद कैसे करिएगा, हल्दी और जो है अदरक, जो खाने की मुख्य जो है, जो आपके घर में हर सब्जी में पड़ती है, वो आपको इसी में आता है। केला भी आपको जो है इसी के अंतर्गत रखा गया। आलू जिसे आप जो है हर बच्चा खाता है, वो भी जो है क्या है, तना रखा गया है। प्याज, तो आप याद रखिएगा, हल्दी, अदरक, प्याज, अदरक, ठीक है ना, और हल्दी और लहसुन। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि अदरक, प्याज और लहसुन जो खाने का मुख्य भोजन में जो है पड़ने वाला चीज़ होता है, हर सब्जी में ही पड़ती है, जो है अदरक, लहसुन और जो है प्याज, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों जो है आपका जो है तना में आता है, ठीक है ना। और साथ में आपको जो है तना में और क्या आता है, तना में आपको आलू आता है, ये भी याद रखिएगा, और जो है कचालू आता है, ये भी याद रखिएगा, जिमीकंद आता है, अरबी आता है, और कमल ककड़ी आता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ क्या आता है, वो तना में आता है। फल में क्या आता है, फल में आपको जो है आम, कटहल, केला, आंवला भी आपको उसी में आता है। पत्ते में आप कढ़ी पत्ता और पालक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। फूल में आपको कचनार के फूल, सहजन की फली और सरसों, आप ये सारा। आओ बनाए बर्तन, कौवा और चिड़िया की कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके देना चाहिए। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। मतलब यहाँ एक टीचर की भूमिका पेडागोजी में क्वेश्चन बनाया जा रहा है। क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर कोई कहानी आप बच्चे को सिखा दीजिए, जैसे और कौवा का, एक चिड़िया का इसमें कहानी दिया हुआ था, ठीक है ना, कि कौवा जाता है और फिर बोलता है अंडा खा जाएंगे, तो बोलती है यहाँ वहाँ चले जाओ। चिड़िया इस तरह से उसको बहलाती है। तो इसको क्या करना है, इस कहानी को सुना के फिर बच्चों को क्या करना है, नाटक के रूप में उसे प्रदर्शित करना है, इसलिए ताकि बच्चों को वो लंबे समय तक याद रहे। और साथ ही के जो है क्रियाओं का जो होता है क्रम से भी, क्रम भी मतलब कि एक सीक्वेंस में कैसे कोई काम होता है वो भी बच्चों को सिखाना है, ताकि बच्चों को मतलब कि बोरिंग तरीके से पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक सृजन के तरीके से बढ़ाना है, ताकि बच्चे में सृजनात्मक विचार जो है उसके अंदर पैदा हो जाए। और इसका बच्चे को क्या होना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए, और साथ ही जो है वो इस क्रियाकलाप को स्वयं करे, ठीक है ना। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो स्वयं करे। अभी मैंने कहा है कि कोई भी काम जो है अगर उसको किया रहे तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, इसके लिए प्रेरित करना मतलब मोटिवेट बच्चों को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं देखना है ना कि बच्चे अगर जो है मिट्टी से बर्तन बनाएंगे तो बच्चों का कपड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, बच्चों को उसको खेलने ही नहीं देना है। बच्चों को खेलने देना है, कपड़ा गंदा होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों उससे खुश होते हैं और उससे सीख लेते हैं, बच्चों को आनंद आती है, उसके साथ ही वो सीखते हैं, ये भी देखना चाहिए। बहुत साल पहले बर्तन किससे बनते थे, आपको ये फैक्ट दिया जा रहा है, पत्थर और मिट्टी के बहुत साल पहले बनते थे। और पत्थर के बर्तन हाथों से कैसे बनाए जाते थे, खोद कर या कुरेद कर। और मिट्टी के बर्तन क्या होते थे, जैसे मिट्टी को जो है गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोजा कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए आग में पकाना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। इसीलिए आज जो है आप देखेंगे कि जो है मिट्टी का पकाया बर्तन मिलता है, जिससे जो है खाना पकाना आसान होता है। खेल में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग खेल में बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए। जो है स्टापू, ठीक है ना, एक खेल होता है, ठीक है ना, इस तरह का एक बना हुआ होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें बच्चियाँ जो है क्या होती है, एक जो है जो इसको यहाँ पे ठिप्पी नाम दिया रहा है। ठिप्पी मतलब कोई भी चीज़ ऐसे गोलाकार करके कोई भी चीज़ को लोग इसमें डालना, फिर एक जो है एक पैर को खड़ा करके इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस तरह से बढ़ना, ये एक तरह का ठिप्पी का खेल होता है। जो है आपने यहाँ पे जो है ये शब्द 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप होगा, ठीक है ना। ये आपने कुछ स्थानीय खेल भी जैसे कि स्टापू, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा, पिट्ठू,
अष्टाचंगा पर, ठीक है ना, आदि आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे जो है खेती के नाम आए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे उनके आपने नाम देखे होंगे, ठीक है ना, और बच्चों से उनके स्थानीय नाम पर बातचीत कराई जा सकती है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2-3 शब्द जो है क्लास 3 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूज किया जा रहा है। स्थानीयता मतलब यहाँ पे है कि स्थानीयता को भी आपको महत्व देना है। अगर बच्चे कहीं अलग अलग जो है कैटेगरी से आते हैं और अलग अलग जगहों से आते हैं तो उनके जो है स्थानीय स्तर पर जब उस आपस से बातचीत करेंगे तो बच्चे को इससे मोटिवेशन मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो किसी काम को करने में बच्चों की मदद करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। जब बच्चे कोई काम करे तो उनको शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों को एक दूसरे के साथ जो है साथ मदद करने का मौका देना चाहिए। बच्चे क्या होता है दूसरे बच्चों से सहजता के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। अगर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे और जो है कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो जो है क्या होता है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। सानिया मिर्ज़ा कौन है, एक क्वेश्चन पूछा है उसमें जो है सानिया मिर्ज़ा के बारे में। तो सानिया मिर्ज़ा जो है टेनिस की एक खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। और ताश के पत्तों में आप याद रखिएगा जो है 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं इसमें, जिसमें जो है आपको बेगम जो है बादशाह और एक जो है इसमें आपको गुलाम आदि आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप शतरंज, सांप सीढ़ी, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना आदि भी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, खेल होते हैं। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा तथा कुछ फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में आप बच्चों को, शिक्षक का भूमिका क्या है कि इन सब के बारे में चर्चा करिए ताकि बच्चे जो है इन खेलों के बारे में जो है आपसे, मतलब इसमें मेन है कि क्यों इस तरह से बच्चों से कराया जा रहा है। तो बच्चों से इसलिए किया जाता है कि उनकी एक्सप्रेशन करने की जो है किसी बात को कहने की उनकी क्षमता का विकास हो सके। बच्चों को पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज़ें, सिलाई कढ़ाई, नाच गान, गपशप, पेड़ पौधे की देखभाल करना, डाक टिकट इकट्ठे करना आदि भी कार्य बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर बच्चों को पढ़ो 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 ऐसे ही करते रहना। बच्चों के प्रतिभा को और से उसे जो है क्रिएटिव बनाने के लिए बच्चों को और भी काम करते देना चाहिए। बिन बोले बात, बिना बोले मतलब बात करनी है इसमें। तो जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे वो स्वयं को जोड़ पाएँ और उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकें, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जिन घटना से बच्चे क्या होते हैं स्वयं को अगर जोड़ पाते हैं और जो है तो उससे क्या होता है एक प्रभावी रूप से जो है उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी चीज़ को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, कहानी कहना, ये सब क्या होता है, ये सब होता है बच्चे को जो है क्रिएटिव बनाना होता है। बच्चे के अंदर सृजनता का विकास करना होता है। तो इसलिए बच्चों से कहा जाता है कि स्वयं करो, किसी चीज़ कहानी को बताया जाता है और फिर उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत कर। इससे बच्चे के अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। पाठ में चर्चा हो रही है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो है आपने देखा हो कि जो है समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। तरह तरह के भिन्न तरह की भाषा होती है, भिन्न तरह के लोग होते हैं, तो और सबकी क्षमताएं भी अलग अलग होती है। तो बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी होता है कि सबकी क्षमताएं अलग होती है और सबके प्रति उनके अंदर एक अच्छी भावना का विकास करना चाहिए। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना। मैंने कहा ना बच्चों को जो है इससे क्या होता है अभिव्यक्ति की उनकी क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। प्रेरित करें और बच्चों में इसमें जो है क्या होगा, अगर वो अभिव्यक्ति करने की अपनी क्षमता विकास कर पाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, क्रिएटिविटी का जो है पैदा होगा, सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। जैसे चेहरे को देखकर दुख और सुख का भास हो जाता है, ठीक है ना। हाथों के मुद्राओं से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चित्रों को देखकर कहानी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। बहुत सारे चित्र दे दिए जाते हैं और चित्र से फिर कहा जाता है कि बच्चों को कहा जाता है कि अब तुम उसके ऊपर एक कहानी लिखो। ऐसे भी होते हैं घर के बारे में, यहाँ विविध प्रकार के घर होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मकानों की विविधता देखने के लिए कुछ जगह का नाम बताया गया, जैसे कि असम बताया गया, राजस्थान बताया गया, दिल्ली बताया गया और पहाड़ी इलाकों का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। मोलन गांव कहाँ है, याद रखिएगा मोलन गांव कहाँ है, मोलन गांव आपका असम में है, ठीक है ना। मौला करते हुए क्या चले जाएंगे आप, मौला करते करते आप कहाँ चले जाएंगे, असम में चले जाएंगे। तो असम में क्या होती है, यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ पर ज़मीन से लगभग कितना 10 से लेकर 12 फीट, ठीक है ना, 10 से लेकर 12 फीट ऊंचे जो है मकान बनाए जाते हैं और इसे मजबूत जो है खम्भों जो है बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। यहाँ पर घर के अंदर भी लकड़ी की, मतलब ये घर कैसी होती है, लकड़ी की होती है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं,
लकड़ी ऐसे 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 करके जो है ऊपर तक ऊंचाई तक पर 10 से 12 फीट ऊंचा जो है कर दिया जाता है और उसके ऊपर घर बने रहते हैं, क्योंकि नीचे में जो है पानी लगा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे घर ऐसे बनाए जाते हैं। मनाली कहाँ पे है? मनाली आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। और ये पूछ सकता है कि मनाली कहाँ है, तो मनाली हिमाचल प्रदेश में है, जो एक कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है और साथ में बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड, आपको पता ही है मनाली में जो है लोग टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काफ़ी फेमस है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब लोग धूप में बैठना लोगों को अच्छा लगता है। और यहाँ के मकान कैसे बने होते हैं? पत्थर के और लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है ना। जहाँ भी ठंड होती है वहाँ के आप ज़्यादातर देखेंगे ना कि लकड़ियों के घर बने होते हैं, ताकि जो है जो ठंड से लकड़ियाँ, क्योंकि जो है लकड़ियाँ जो है ठंडक को कम खींचती हैं। दिल्ली की इमारतें ऊंची ऊंची होती हैं। जो दिल्ली से आसपास जुड़े होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है यहाँ। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँव और कस्बों से लोग को काम की तलाश में आना पड़ता है। यहाँ लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा है और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, जैसे सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। जो है वाकई शहरों में घर जो है घर की बहुत समस्या है, ठीक है ना। ये जो है सड़क जो है बड़े शहरों की सबसे बड़ी समस्या जो है हाउस ही होती है। राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान की स्थिति देख लीजिए। राजस्थान में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये राजस्थान है। राजस्थान में क्या होता है? बारिश बहुत कम होती है, सूखा इलाका है, आपको पता ही है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है वहाँ पे, मिट्टी। और इसलिए क्या होता है, किस तरह के घर बनाए जाते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान में किस तरह के घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के, क्योंकि मिट्टी क्या होता है ना, गर्मी जो है अंदर तक पहुँचने में जो है उसे जो है रोकता है, ठीक है ना। और दीवारों के जो है घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। क्यों? ताकि गर्मी से लोग बच सके। जहाँ गर्मी का इलाका होगा वहाँ इसी तरह की वो घर जो है बनाए जाएंगे। मतलब जिस तरह का जहाँ क्लाइमेट हो रहा है उसके हिसाब से वहाँ घर बनाने की बात की जा रही है। इस दीवारों को मिट्टी से जो है क्या होता है, लीप पोत कर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कैसी होती है? कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। ये जो है 2008 में इससे पूरा ये क्वेश्चन ही बना दिया गया था कि छतें कैसी होती है, ठीक है ना। मिट्टी की दीवारें कैसे होती है और गर्मी में क्या होता है, ये सब पूछा गया है। तो राजस्थान में आपको याद रखना है कि मिट्टी का घर होता है। घर जो है घर की दीवार काफ़ी मोटी होती है और इनको सुंदर बनाने के लिए क्या होता है, मिट्टी से इसको लिपा पोता जाता है। और छतें कैसी होती है? कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। ये राजस्थान के घर की खूबी है। जो है बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशील बातचीत करनी चाहिए। मतलब बच्चों को हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। जो घर नहीं होता जिनके पास, उन्हें बेघर कहते हैं। तो बेघर लोगों के बारे में आपको उनको संवेदनशील बच्चों को बनाने का काम किसका होता है? टीचर का होता है, कि टीचर उनसे बातचीत इस बारे में करे। और बर्फ़ का घर जो है को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि बर्फ़ का घर जो बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको इग्लू कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, इग्लू। जो है बुआ को दूसरी भाषा में जो है चाय भी बुआ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कहवा होगा, कहवा को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? चाय भी कहा जाता है, ठीक है ना। और डल झील कहाँ पे है? डल झील आपको याद रखना चाहिए। डल झील आपको जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में आपको डल झील दिखेगा। वहाँ पे जो है हाउस बोट देखी जा सकती है। मतलब पानी पे जो है क्या होता है, घर जैसा हाउस बोट बना होता है, उसमें लोग घूमते हैं उस पर बैठकर। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से, मतलब मकान अगर जैसे इसमें भी आपको बच्चे को प्रैक्टिकल बनाने की बात की जा रही है कि बच्चे अगर अपने आसपास के जो भी चीज़ें उनके पास उपलब्ध है उन्हें इकट्ठा करें, और इससे बच्चे क्या होगा, मकान कैसे बनती है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारे साथी जानवर, कौन कौन हमारे साथी जानवर है? अब ये देख लेते हैं। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के बारे में संवेदनशील बनेंगे। जब भी बच्चों को संवेदनशील बनाना है किसके प्रति, इसमें मेन बात वही कही जा रही है कि जानवरों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना। जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में जो है मदद करेगा, ठीक है ना। अगर आप आसपास के जो है बच्चों को पालते हैं, ठीक है ना, उनकी देखभाल करते हैं, तो इससे क्या होगा, परिवेश में जो है आप जो है जीवों को आपसी निर्भरता समझने में, मतलब एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे के जैसे मानव कैसे वगैरह सब एक दूसरे पर निर्भर है, ये जो है आपको उसमें समझने में, आपको जो है बच्चों को समझने में आसानी होगी।
बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में आप मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब प्याऊ मतलब क्या होता है, उसके पानी पीने के लिए उसके बर्तन बनाना, ठीक है ना। इससे बाहर खुले में रखवाना चाहिए, जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें। मतलब बच्चों को आप इसमें भी ऑब्जर्व करने की बात की जा रही है, उनके बारे में बहुत सी बातें जान सकेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बच्चों के बारे में अब बैठ जाइए पुस्तक लेके और पुस्तक लेके उसके बाद से बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, जानवर ऐसे होते हैं, कबूतर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को पक्षियों को क्या करिए, उनको देखने के लिए कहिए और उनको बोलिए कि गौर से उनको देखते रहे कि उनमें क्या क्या किस तरह से वो क्या क्या करते हैं। बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है, पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि सताना। अगले पृष्ठ में चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाता है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करनी चाहिए। इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक जो है माली होता है, माली कहता है कि जो है एक रानी होती है और माली कहता है कि जो है अगर हमारे बागान में जो है पेड़ पौधे मतलब पशु पक्षी नहीं आते तो हमारे यहाँ आम बहुत होता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सारे पशु पक्षियों को भगा दो। तो सारे पशु पक्षियों को जब भगा दिया गया और फिर आम की फसल हुई तो क्या हुआ, जब उससे भी आम की फसल उससे भी कम हो गया तो उसमें पूरा इस बार तो और भी कम हो गया, अब क्यों हुआ। तो बोला कि रानी जी जो पहले पशु पक्षी आते थे ना वो क्या थे, वहाँ के कीड़े मकोड़े को खा जाते थे। तो अब चूंकि वो नहीं आने लगे तो कीड़े मकोड़े जो है वहाँ पे जो है बढ़ गए थे, जिससे क्या हुआ कि सारे जो है पौधे में आम में क्या हुआ कीड़े लग गए थे। तो इसलिए और उसका फसल इस बार और भी कम हुआ। तो इस प्रकार से इस कहानी से बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और किस तरह से वो संतुलन का काम करते हैं। यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की जा रही है बूंद बूंद से, ठीक है ना। जो बज्जू गाँव कहाँ है, आपको याद रखना चाहिए बज्जू गाँव कहाँ है, बज्जू राजस्थान में है, ठीक है ना। यहाँ रेत बहुत उड़ती है, पता ही है रेत बहुत उड़ती है, बालू होने के कारण ऐसा होता है। और कुएं को क्या कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरने पड़ते हैं। इससे लिंग भेद का मतलब महिलाएं ही ये काम क्यों करती है, पुरुष क्यों नहीं करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, इससे जो है लिंग भाव के बारे में पता चलती है और समस्याओं पर कक्षा में आपको चर्चा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। राजस्थान में टाका बना करके पानी इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है राजस्थान में टाका होता है, जैसे एक घर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये घर है और छत के ऊपर से क्या होता है, इस तरह से छत बनाई जाती है कि पानी बहकर नीचे आ जाए और वहाँ पे एक गड्ढा बना दिया जाता है, सारी पानी वहाँ पे जो है भरती रहती है और यहाँ पे एक ढक्कन बना दिया जाता है ताकि उस ढक्कन से होकर पानी निकाल जाए, मतलब पानी का स्टोरेज किया जाता है टाका बना के। अगर पानी का जो है इकट्ठा करने से स्थानीय यहाँ पे ई होगा, ठीक है ना। इकट्ठा करने से स्थानीय तरीके पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। बुकिस्ट नहीं बनाना है बच्चों को, ठीक है ना। किताब को जो है क्या करना है, किताब का जो ज्ञान है उसे अनुभव से के साथ जोड़ना है ताकि अनुभव जब होगा तभी उसमें कुछ कर सकेंगे। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो खाली पढ़ के जो लोग पढ़े रहते हैं PhD और जो है MEd करके वही लोग आज तक भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। जो है भावनगर कहाँ पे है, भावनगर राजस्थान में है। ये शहर याद रखिएगा, भावनगर राजस्थान का शहर है। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात समझ में आएगी। मतलब आपको एक चीज़ याद रखना है, पानी किसका है, पानी किसी एक का नहीं, पानी सबका है, पानी साझा है। पानी की महत्व को बच्चों को आपको बताना है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। पानी का दोबारा इस्तेमाल करना, ठीक है ना। पानी को कैसे कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो जैसे कि फल और सब्जी जब आप धोते हैं तो उसके बाद उस पानी को क्या करिए, आप पौधे में डाल दीजिए। उसका भी जो फल और सब्जी से निकला उसका इसमें गुण चलाया जाएगा। हाथ मुँह धोकर, कपड़े धोकर, पोछा लगाकर आप क्या कर सकते हैं, उसे शौचालय में डाल सकते हैं। इसका पानी का जो है पुनः उपयोग हो जाएगा। इस्तेमाल किए गए पानी के उपयोग पर चर्चा किया जाना चाहिए। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को देगा। मतलब आपको बच्चों को बताना है कि पानी को बचत करना है क्योंकि पानी की किल्लत धीरे धीरे ज़मीन में पानी जो है घटती चली जा रही है। महत्व को समझाने में सहायता करेगी। इस बारे में बच्चे के जो है सुझाव सुनना और इन सुझाव को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना भी उपयोगी होगा। मतलब सिर्फ खुद नहीं कहना है, बच्चों से भी सुनना है। बच्चों से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ में ताकि वो जो है और इसके लिए आपको उनको जो है मोटिवेट भी करना है, उन्हें प्रेरित भी करना है। तरह तरह के परिवार बहुत तरीके के होते हैं। तो आ जाइए परिवार कैसे कैसे होते हैं ये जान लेते हैं। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवार में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, आपको बच्चों को यहाँ पे सिर्फ एक शब्द जो है परिवार से आप कहाँ पे विविधता को आप समझाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो है अपने उसके परिवार से कहाँ से स्टार्ट करना है, परिवार से स्टार्ट करना है। क्योंकि वो परिवार को हर तो अपने मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन को बहुत तरीके के लोग लिखते हैं। तो जब आप उन्हें ये बताइएगा कि विविधता क्या होती है तो आपको ये समझाना परिवार से आप उसको स्टार्ट करिए ताकि बच्चे को आसानी से आप समझा सकिए कि विविधता क्या होती है, ठीक है ना।
यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे के जो है किस्सों पर बातचीत करनी पड़ती है, तो संवेदनशीलता से करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बातचीत अगर करनी पड़ती है तो क्या करना चाहिए, संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए, बहुत ही क्योंकि सेंसिटिव मामला होता है ये, इसलिए उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर भी कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। और इन मुद्दों पर आप जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यालयों में भी चर्चा कर सकते हैं, मतलब स्टाफ के साथ भी मिलकर इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीले दवाओं के लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है, यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसे व्यवहार दिखाई दे तो उससे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि समय पर उनकी लत छुड़ाई जा सके। मतलब बच्चों में भी अगर इस तरह का बुरा आदत पड़ जाता है तो ये भी स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों से बातचीत करके उनकी इस तरह के बुरे आदत को उसको छुड़वाया जाए। परिवार की विविधता से संबंधित कुछ मुद्दों पर बच्चों से चर्चा की जानी चाहिए। मेन बात यहाँ पे क्या है कि आपको विविधता शब्द को समझाना है बच्चे को, तो आप इसकी शुरुआत जो है परिवार से कर रहे हैं, यही बात उसमें समझाना है। दादा दादी के परिवार से संबंधित नाते रिश्ते क्या कहलाते हैं, आप ये देख लिए, लगभग सबको पता ही होगा। पापा उसमें होते हैं, छोटे चाचा होते हैं, बुआ होते हैं, बड़े चाचा होते हैं, बड़ी चाची होती है, ताऊ होते हैं, ताई जी होती हैं, ये सब होती हैं। और नाना नानी से संबंधित रिश्ते क्या होते हैं, जैसे आपको मम्मी आ जाएंगी, मौसा मौसी मामा मामी ये सब आ जाते हैं। दायां और बायां देख लेते हैं। दायां और बायां में आपको जो है मुख्यतः क्या होता है, आपको जो है एग्जाम में यही पूछ सकता है कि जो है आप जो है अगर पश्चिम से चलते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए आप जो है पूर्व से चलना जो स्टार्ट करते हैं और अब आपको दायां मुड़ना है, तो आप जिस ओर से, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलने को कह रहा है और आपको उसके बाद से बोलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा तो ये होता है, आपको यह हिस्सा आपको बाया कहा जाता है और यह हिस्सा आपको दाया कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ऊपर का उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पूर्व से जो है आप चलना शुरू करते हैं और जो है उसके बाद से आपको दाएं को मुड़ जाते हैं, तो जैसे ही आपको दायां कहें तो आपको जो है अपने इधर से चलते हुए आपको अपने हाथ के साइड को देना और यहाँ पे ऐसे मुड़ जाना है। तो यहाँ पे आपको दायां और बायां के बारे में बच्चों को आपको सिखाना है। इसमें यही बताया जा रहा है, हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। वह दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव करके सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही बात है कि आपको बच्चों को क्या सिखाना है, दायां बायां क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, आगे पीछे क्या होता है और ये क्या होता है, ये बच्चे को आपको फील करवाना है, रटवाना नहीं है। बच्चे उसे फील कर सके तभी वो उसको सही से कर पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग दायां बायां को समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो फील नहीं करते। जब जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने होते हैं तो ऐसे चित्र को हम नक्शा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे चित्र के जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक है ना, और घर न बना के आपको जो है घर का सिर्फ एक चित्र बना दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर अस्पताल है, ठीक है ना, अस्पताल का चित्र न बना के अगर ऐसे लिख दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो जो है उसको क्या कहते हैं, उसको नक्शा कहते हैं। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी है। मतलब बच्चों को आपको क्या है, मेनली नक्शा से संबंधित जानकारी देनी है। इस सत्र में ये कहा जाए कपड़ा सजा कैसे, ठीक है ना, बच्चों द्वारा जो है कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को जो है बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला सीखने, मतलब यहाँ पे ये भी है, आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड क्लास में बच्चे को उसके स्थानीय स्तर पर, पारंपरिक आधार स्तर पर, मतलब कि पारंपरिक कला के बारे में ये सब बच्चों को वहाँ पे सिखाने पे जोर दिया जा रहा है। तो इस सब शब्दों को आप याद रखिएगा पारंपरिक कला के रूप में, ठीक है ना। और जीवन का जाल, ठीक है ना, जीवन का जाल क्या, हमारे आसपास जो है बहुत सारे जो है आपको पशु पक्षी मिलते हैं, जिसमें जीव, सांप, पेड़ पौधे जो है, पानी, सूरज जो है, घर, पक्षी, ठीक है ना, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर आदि आपको बहुत सारे जाल दिखने होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको जाल मतलब क्या होता है, एक दूसरे सबका कोरिलेट कनेक्ट होना जो है जाल कहलाता है। बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता को समझने में मदद करेगा, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे से जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए घास है, ठीक है ना, घास को खरगोश ने खाया, ठीक है ना, और खरगोश जो है, फिर उसके बाद से खरगोश को दूसरे किसी जीव ने, जैसे खरगोश को क्या हुआ, खरगोश को शेर ने खा लिया, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पर जो है ये निर्भरता जो है बनी हुई है। तो इसी को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि परस्पर निर्भर होता है जो है हमारा पर्यावरण, वो आपको इसको बच्चे को समझाना है कक्षा में। इस विषय पर चर्चा करने से जाल बनाने में उनकी मदद उनको मिल पाएगी। तो इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होती है। अगर इस तरह से आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।